नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आपके शेयर हमारी राय में। मैं हूं विवेक मित्तल और रोज हम जुड़ते हैं इस समय पर और जानते हैं कि किस तरह से मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाना है और क्या कुछ हम इस मार्केट में अपने पोर्टफोलियो और स्ट्रैटेजीज का कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेली हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर महेश ओझा जी, हेंसेक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड से एवीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट को ये देखते हैं। महेश जी सर, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। नमस्कार सब, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से। आपके शेयर हमारी राय शो शुरू करने से पहले श्री गणेश जी का नाम लेते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री जय श्रीमान लटिया। हाँ बताइए सर। तो मार्केट तो काफी अच्छा कर ही रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन एक बार दर्शकों को बता देता हूं कि किस तरह से वो इस शो का पार्ट बन सकते हैं और किस तरह से वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो जिन भी दर्शकों के सवाल हैं वो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर है 180012047775। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग द शो, और आफ्टर द शो भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप इस नंबर पर अपना सवाल रिकॉर्ड करा दीजिए। हम जो नेक्स्ट शो होगा उसमें आपका सवाल शामिल कर लेंगे। साथ ही अगर आप इसको यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसके कमेंट सेक्शन में जाकर भी अपना सवाल कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। हमारी टीम हमें आपका सवाल महेश जी तक पहुंचाने में मदद करेगी। अगर आप इस शो के दौरान ही कॉल अपना सवाल पूछना चाहते हैं, अगर बाद में आप अपना सवाल पूछते हैं तो हम नेक्स्ट जो गेस्ट होंगे नेक्स्ट शो में उनसे आपका सवाल ले लेंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। महेश जी, पहले मैं सर आपका ब्रीफ में मार्केट पर व्यू जानना चाहता हूं कि आज फेड की पॉलिसी है, वहां से क्या एस्टिमेट्स हैं, और इस पूरे वीक में ईसीबी और बैंक ऑफ जापान की भी मीटिंग है, वहां पर भी ग्लोबल मार्केट की नजरें किस तरह से देख रहे हैं सर? सर फेड का मीटिंग है। बेसिकली हमारे जो मेरे व्यू के हिसाब से तो फ्लैट आना चाहिए, कोई नो चेंजेस के हिसाब से लग रहा है बेसिकली। तो उसी के हिसाब से देख रहे हैं कि भाई मार्केट नॉर्मली थोड़े से बाकी वाले जो मार्केट ओपन हुए हैं यूरोपियन मार्केट, वो भी थोड़ा डाउन साइड में ही ओपन हुए हैं। तो उस हिसाब से लगता है कि अपने अपने मार्केट को भी थोड़ा सा कॉशस मोड पे भी फिलहाल कंसोलिडेशन मोड या कॉशस मोड पे होना चाहिए। बेसिकली अपने इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक रीजन है वो काफी अच्छे है, बट इंटरनेशनल रीजन है उसको देखते हुए भी हमारे को भी थोड़ा कॉशस मोड पे रहना चाहिए। ओवरऑल कंसोलिडेशन मोड है और लॉन्गर टर्म और टू शॉर्टर टर्म में अपना मार्केट व्यू अच्छा ही है, कोई मतलब दिक्कत वाली बात है नहीं। काफी रिजल्ट्स भी काफी अट्रैक्टिव आ रहे हैं, रिजल्ट सीजन भी काफी अच्छा है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक स्मॉल जो रहता है फेड मीटिंग और इसके इम्पैक्ट, उनके इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल सकते हैं सर। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें मिला है मिस्टर नीतीश कुमार का पटना से। एल&टी के 200 शेयर 2475 रुपए में लिए हैं। बायबैक भी आ रहा है 3000 रुपए पर शेयर पर। कंपनी 10,000 रुपए खर्च करने वाली है। रिजल्ट्स भी शानदार रहे, मुनाफे में भी है। ये हमारे कॉलर ये पूछ रहे हैं कि कितने समय तक होल्ड करें मिनिमम इसको। अभी आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से देख रहे हैं तो कम से कम 6 महीने का व्यू बना के इसको होल्ड रख सकते हैं। 2850 के लेवल अपने को शॉर्ट टर्म में देखने को आराम से मिल सकते हैं। और बेसिकली बायबैक तो है ही, आपने देखा ही है, तो कंपनी बायबैक के अंदर भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और लॉन्गर टर्म अगर होल्ड करना है तो कोई कोई इश्यू नहीं है। 3250 के लेवल भी आगे हम लोग इसको 12 से 18 महीने के व्यू के हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा सवाल मिला है मिस्टर राजेश झा का भोपाल से। टाटा मोटर्स के 1000 शेयर 621 के होल्ड करें या बेच दें? सर आज टाटा मोटर्स में भी अगेन रिजल्ट्स के बाद पोस्ट रिएक्शन, और मजा तो डीवीआर वालों को आया सर, जहां पर डीवीआर वालों को सर बहुत मजा आ गया, मतलब ऑर्डिनरी में नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डीवीआर वैसे भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली अभी रिजल्ट के हिसाब से टाटा मोटर की कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से काफी अच्छा कर रही है। ये डेफिनेटली सर होल्ड करना चाहिए इसको। और मेरे हिसाब से अगर इसको होल्ड करते, थोड़ा सा लॉन्गर व्यू रखते तो 800 850 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है मिस्टर सत्यम रॉय का जलपाईगुड़ी से। इनके पास डेल्टा कॉर्प के 2000 शेयर है 188 के। शॉर्ट टर्म में क्या इनको फायदा मिल सकता है? मैनेजमेंट तो सब टैक्स को लेकर परेशान है। आज मैं सुबह ही उनकी कमेंट्री सुन रहा था। सर मैनेजमेंट परेशान होना वाजबी है, और टैक्सेशन पार्ट है तो पूरी इंडस्ट्री ने पीएम को अप्रोच करके वहाँ पे राइट अप भी किया है। तो बेसिकली हो सकता है क्या डिसीजन आए थोड़ा, अगर वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा डिसीजन आता है जिससे इंडस्ट्री को फायदा मिले
तो हो सकता है कि भी थोड़ा और वापस अपसाइड मिले। ओवरऑल इसको अभी के व्यू के हिसाब से अपसाइड में एग्जिट कर लेना चाहिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम सिंह जी का सूरत से। सर हीरो मोटोकॉर्प के 100 शेयर 3102 के हैं। इस सेगमेंट की दो कंपनियां सर टीवीएस मोटर बजाज ऑटो अपने रिजल्ट्स पेश कर चुकी हैं। दोनों में काफी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। पहले जिस दिन टीवीएस के रिजल्ट्स आए थे वो गिरा, नेक्स्ट डे चला। बजाज ऑटो के साथ भी यही हुआ, उसके रिजल्ट्स कल आए, कल गिरा, फिर आज चलने लगा। तो सर अब हीरो मोटो से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, ये क्या टू इनको व्हीलर फायदा टू होगा? व्हीलर बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली ये हीरो मोटो का बेसिकली मार्केट लीडर है अपने आप में, तो फिर वहाँ पे कोई दिक्कत वैसी है नहीं। और बिल्कुल इसको डेफिनेटली 100% होल्ड करना चाहिए अपने हिसाब से। और डेफिनेटली इनको लॉन्गर टर्म में इनका फायदा ही होगा। ये चीजें ऐसी इसको बेचनी भी नहीं चाहिए, बट फिर भी टेक्निकल अगर देखे तो इसको 2850 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड ही करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस सर ने बता दिया है, ये स्टॉप लॉस आप लिख लें और स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है मिस्टर अमित का कोलकाता से। टाटा कॉफी के साथ 1000 शेयर 246 के प्राइस के हैं, क्या कंसोलिडेशन के बाद अब तेजी आ सकती है इस काउंटर में? इसको एक बार का थोड़ा अपसाइड में एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। कंसोलिडेशन हो रहा है, बट यहाँ पे होता यही है कि भी ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू कॉफी मार्केट के हिसाब से। तो यहाँ पे एक बार अपसाइड में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर रोहताश शाह का दिल्ली से है। इनके पास CSC के 1000 शेयर हैं 73 के प्राइस के। ये काउंटर भी बहुत ज्यादा तेज चला नहीं है एज कम्पेयर टू अदर पावर कंपनीज। इफ यू लुक एट टाटा पावर, अदानी पावर, ये काउंटर 70 से इस पूरी रैली में सब 75 आने में इसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अभी भी 2 रुपए का प्रॉफिट है, 2-3 रुपए का, क्या कर सकते हैं? बेटर कंपनी है, अच्छी डिविडेंड पेई कंपनी है और चला भी नहीं है। ओवरऑल एनर्जी सेक्टर पे भी हमारा व्यू बुलिश है। और बाकी जो एनर्जी सेक्टर है लाइक एनटीपीसी है और भी है, वो सारे अच्छा परफॉर्म करने। ये होल्ड करना चाहिए। इसके 84 88 लेवल, 84 से 88 तक के लेवल ये शॉर्ट टर्म में बता सकता है। तब इनको थोड़ा सा वहां पे एग्जिट करने के चांस मिल सकता है। ओवरऑल 100 रुपीज तक के टारगेट बनते हैं अगर इस लॉन्गर टर्म में होल्ड करें तो। अच्छा डिविडेंड पे ही कंपनी है और या ये लेवल से कोई मोटा मोटी कोई बड़ी रिस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जम्मू एंड कश्मीर बैंक नतीजों के बाद क्या करें? जम्मू एंड कश्मीर बैंक ये लेवल पे फिलहाल थोड़ा सा बढ़ गया, बट ये लेवल पे भी अगर कोई ऐड करना चाहे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ऐड कर सकता है। बट थोड़ा सा यहाँ से अगर करेक्शन में होता है और लोअर लेवल मिलते हैं तो वहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए डेफिनेटली। हमारे टारगेट यहाँ से 85 से 100 तक के लेवल के टारगेट हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कंपनी जो बैंक है जो काफी अच्छा रिवाइवल देखने को मिल रहा है हमारे को, और उसमें काफी कुछ चीजें जो है वो चेंजेस के साथ में देखने को मिल रही है। तो लोअर साइड कंसोलिडेशन में इसको और ऐड करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है तो लोअर साइड में इसको ऐड करने की सलाह रहेगी। सर लोअर में कितना नीचे कंफर्ट जोन रहेगा? 60 से 62 तक के लेवल जो है वो 58 से 62 का रेंज अगर देखने को मिलता है तो डेफिनेटली इसको ऐड करना चाहिए। नहीं तो भी 65 के नीचे एक बार देखने को मिलना चाहिए। जो जिस हिसाब से देख रहे हैं 65 से नीचे आता है और तो वहां पे एक कंसोलिडेशन जोन शुरू होता है, और वहां से 58 से 62 का लेवल जो है बेटर लेवल है ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रेगुलर व्यूअर हैं मिस्टर राजीव जी बरेली से। TCI एक्सप्रेस और JTL इंडस्ट्रीज में 6 महीने का व्यू लेकर चलना चाहते हैं। सर TCI एक्सप्रेस पहले मैं जानना चाहता हूँ। TCI एक्सप्रेस अपने आप में अच्छी कंपनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पे काफी अच्छा चल रहा है TCI एक्सप्रेस। तो बेसिकली यहाँ पे इसको बने रहने की सलाह है और होल्ड करना चाहिए सर। दूसरा काउंटर है सर JTL इंडस्ट्रीज, ये 378 वाला। इस काउंटर में भी आज करीब 3% का जंप है। यहाँ पे भी चार्ट के ऊपर मोमेंटम काफी अच्छा बन रहा है, ब्रेकआउट एक देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी। तो ये भी काउंटर होल्ड करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस 358 के। TCI में तो करीब 1600 भी पार कर चुका है ये काउंटर आज। 1655 बड़ा अच्छा काउंटर में मूव देखने के लिए मिला। सर आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते ये? प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही रहता है सर, बट स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल काउंटर में अगर मोमेंटम बना हुआ तो एक स्टॉप लॉस बना के इसको रखना चाहिए। 1750 1800 तक के लेवल जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा होल्ड करना चाहिए इसको सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है मिस्टर लुइस का। ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। ये ओलेक्ट्रा ग्रीन के, इनके पास 33 शेयर हैं सर 1137 के। ये तो काउंटर काफी अच्छा चल रहा है, वन वे मूव देखने के लिए मिला है इसमें।
सर क्या कर सकते हैं हम इसमें, नेक्स्ट टारगेट पूछ रहे हैं ये। सर इसमें कंपनी को काफी ऑर्डर बुक वगैरह मिला हुआ है, कंपनी ने लोअर लेवल से काफी रन ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पे मेरी हायर एग्जिट की सलाह रहेगी। इसमें सेल और थोड़ा सा अपर लेवल देखने को मिले तो यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। लेवल में आपको बता देता हूँ। सर आज 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है, अभी 1190 रुपए पर चल रहा है शेयर। ये 1250 से 1300 तक के लेवल जब देखने को मिले तब इसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और लोअर लेवल में वापस री एंटर करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा रन हो चुका है। यहाँ पे ऑर्डर बुक वगैरह अच्छा है, बट एक प्रॉफिट बुकिंग भी मस्ट है इन्वेस्टर के व्यू से। थोड़ा सा टेक्निकली भी अगर 1280 से 1300 तक के लेवल देखने को मिलते हैं तब इनको एग्जिट करना चाहिए, बुकिंग करना चाहिए प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर रविकांत मिश्रा जी का है। ये पूछ रहे हैं कि महेश सर आरती ड्रग्स और डीबी कॉर्प के बारे में अपनी राय बताएं। आरती इंडस्ट्री, सर आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स में सर बायबैक का आया हुआ है, हमारी रिकमेंडेशन रही है इन्वेस्टर को पहले से बाई करने की। अब यहाँ से भी एक लेवल में अच्छा बन रहा है तो थोड़ा होल्ड करना चाहिए आरती ड्रग्स को। अभी भी थोड़ा मोमेंटम इसमें लगता है कि थोड़ा मोमेंटम है। 700 750 तक के लेवल जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। और सर डीबी कॉर्प में सर, डीबी कॉप में स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड पे बने रहे। 208 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। 235 से 245 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस काउंटर में 3% का जंप भी देखने के लिए मिल रहा है। काउंटर करीब बिल्कुल 222 रुपए पर चल रहा है आज। वैसे ज्यादातर ही अच्छे काउंटर एक्चुअली फिलहाल मार्केट में कुछ स्टॉक्स जो है काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो बेसिकली वही बनता है कि इसको स्टॉप लॉस करा के लगा के होल्ड किया जाए जब तक कि जितना अच्छा रिटर्न दे सके तब तक उनको लेना चाहिए कि भी और भी यहाँ से मोमेंटम बन रहा है तब तक एक स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ से ये लेवल से स्टॉप लॉस थोड़े स्ट्रिक्ट लगा के उनको होल्ड करना चाहिए, कोई भी जो मोमेंटम बन रहा है उसको। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा रविकांत सर, और स्टॉप लॉस के साथ ही आप चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है मिस्टर सदानंद जी का। ही इज आल्सो रेगुलर व्यूअर ऑफ आवर चैनल। सर ये पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर व्यू ऑन सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री फिलहाल काफी कुछ प्रॉब्लम्स थे जो सोलर के, वो गवर्नमेंट ने उसको सॉर्ट आउट कर लिए हैं। सोलर इंडस्ट्री के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से अगर देखने को जाए तो काफी कुछ डेवलपमेंट हो चुके हैं। और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आगे आने वाले टाइम के अंदर भी सोलर में काफी कुछ स्कोप है। और कंपनी वाइज भी देखे तो उसके अंदर काफी कुछ अट्रैक्टिवनेस अभी तक बाकी है। तो सोलर इंडस्ट्री के व्यू के हिसाब से आप उसको कोई भी टाइप का है तो उसमें बने रहना चाहिए। और इंडस्ट्री स्पेसिफिक इसका हिसाब से इसमें ग्रोथ का मोमेंट अभी भी कंटिन्यू रहेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है प्रो एनर्जी सोलर कंपनीज के साथ में भी है, तो वो भी एक एडवांटेज अपने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर स्वरूप जी का है। ये पूछ रहे हैं कि क्या सर यूपीएल इन प्राइसेस पर चीप है, क्या वो एवरेज कर सकते हैं? फंडामेंटल्स आपको लगता है कि ठीक है? यूपीएल और यूबीएल सर यूपीएल यूनाइटेड फास्फोरस वाला। यूपीएल सर ये लेवल के अंदर ऐड करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक्स है और हमारी सलाह इसको यहाँ ये लेवल पे ऐड करने की रहेगी। और ये लॉन्गर टर्म में इसके टारगेट 770 से 800 तक के देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल लास्ट का रिजल्ट जो था थोड़ा सा म्यूटेड नंबर थे, इसके लिए डाउन है, लेकिन अभी इसको ऐड करने का टाइम है और ये बने रहना चाहिए इसमें। बिल्कुल, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं सर आप स्वरूप जी, और काउंटर में कोई बुराई नहीं है। और सर कह भी रहे हैं कि एवरेज आप कर सकते हैं। आपने अपनी खरीद प्राइस नहीं बताया तो इसलिए ये तो हम नहीं जान पा रहे कि आप कितना परसेंट नीचे एवरेज कर रहे हैं, लेकिन ये लेवल्स भी बुरे नहीं है एज पर महेश सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है मिस्टर जय का। ये पूछ रहे हैं कि इज डीमार्ट गुड फॉर लॉन्ग टर्म? सर डीमार्ट के हिसाब से अगर है तो बेसिकली नॉर्मल से रिटर्न आपको जरूर मिल जाएंगे, बट डीमार्ट से काफी कुछ अट्रैक्टिव चीजें जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर स्विच करना चाहे तो डीमार्ट को आप स्विच कर सकते हैं। काफी कुछ बेटर इंडस्ट्री के हिसाब से डीमार्ट काफी ऑलरेडी रन कर चुका है। लेकिन मोटा मोटी डीमार्ट में भी आपको एक कंजर्वेटिव है, डिफेंस टाइप के जो है डिफेंसिव रिटर्न जरूर मिल जाएंगे। बट मेरे हिसाब से डीमार्ट को स्विच करना चाहिए दूसरे काउंटर में। तो डीमार्ट को स्विच करना चाहिए दूसरे काउंटर पर। और यहाँ से आपको जो एक होता है ना अल्फा जिसे हम बोलते हैं कि इंडेक्स के रिटर्न को बीट करने वाला रिटर्न आपका आता है। मान लीजिए निफ्टी 10% चला और आपको 10% या 8% ही रिटर्न मिला तो वो रिटर्न उतना मायने नहीं रखता।
10% से अगर आप 10% निफ्टी चला और आपने कमाया 20%, तो खुशी होती है। वो जो एक्स्ट्रा 10% होता है उसी को अल्फा बोलते हैं, और वो अल्फा नहीं मिल पाएगा एज पर महेश सर, क्योंकि उतना परफॉर्मिंग स्टॉक नहीं है। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है महेश सर, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है तो सर कहाँ पर ढूंढे? सर आपको बेसिकली ब्रिटानिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह रहेगी। ब्रिटानिया के रिजल्ट जो है काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, रूरल का डिमांड जो है वो हमारे को लग रहा है यहाँ से पिकअप करेगा। तो ब्रिटानिया के अंदर अगर आपको चाहिए तो स्विच कर सकते हैं। आइदर फार्मा स्टॉक से सिप्ला के अंदर या तो स्विच कर सकते हैं, या फिर सन फार्मा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा डिफेंसिव काउंटर है, बट कंपेयर टू दैट मतलब मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न और लॉन्गर पीरियड देना चाहिए। जी, सिप्ला के आई थिंक आज रिजल्ट भी है, और सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज के, तो उसका यस। भी इम्पैक्ट फार्मास्यूटिकल काउंटर्स पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दो दिग्गज फार्मा की कंपनीज आज रिजल्ट दे रही हैं। सर, डेफिनेटली इनके टारगेट्स क्या रहेंगे और किन लेवल्स पर इन तीनों को बाय करें सर? सर सिप्ला ये लेवल पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिप्ला के आपका 1100, 1125, 1150 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, रिजल्ट अगर थोड़े से भी अट्रैक्टिव आते हैं तो। और बाकी वाले जो है काउंटर ब्रिटानिया, और ये भी एक रिजल्ट के हिसाब से बैठ है। तो हम देखते हैं कि कैसा उनका रिजल्ट आता है, उसके बाद में उसका फर्दर टारगेट दे सकते हैं। बट रूरल डिमांड जो है वो बढ़नी चाहिए, और उसका उसके हिसाब से उनके रिजल्ट और पर्टिकुलर कोई भी जो सेक्टर है उनके, तो उसके अंदर उनका जो है अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। जी, मिस स्मृति का मैसेज है हमारे लिए, आपके लिए सर, कि वो पूछ रही हैं, गुवाहाटी से हैं। ये पूछ रहे हैं कि इस समय टाटा स्टील में क्या करें, क्या टाटा होल्ड स्टील करना में? चाहिए सर। सर अच्छा, टाटा स्टील होल्ड करना चाहिए। मेटल जो है यहाँ से होल्ड करना चाहिए, 3 से 6 महीने के होराइजन से होल्ड करना चाहिए। मेटल इंडेक्स जो है यहाँ से हमारे को थोड़ा अप विजिबल है। जी, इनका सवाल ये भी था कि क्या वो और खरीद सकती हैं इन लेवल्स को? उन्होंने पुरानी खरीद नहीं बताई है कि महंगी है या सस्ती है। ऐड कर सकते हैं सर। ऐड कर सकते हैं। और सर टारगेट्स क्या रहेंगे? टाटा स्टील के टारगेट 135 से 150 से 160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओके, यहाँ पे ऐड करने की सलाह रहेगी सर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है मिस मनीषा का। सर ये पूछ रहे हैं कि क्या मारुति के रिजल्ट से भी अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं हम लोग? बेसिकली रिजल्ट की उम्मीदें तो सब काउंटर से हमारे अच्छी रहती है, बट बाकी तो रिजल्ट जो आएंगे उसी के ऊपर जो भी रहेगा आउटकम आएगा। बेसिकली हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मारुति का रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। मारुति का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तो सर काउंटर पर क्या कर सकते हैं इन लेवल्स पर? इन लेवल पे थोड़ा होल्ड करना चाहिए। रिजल्ट कैसा आता है, ओवरऑल आउटकम आने के बाद में ही कोई ट्रेड का डिसीजन लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। जी, मिस्टर राकेश गोयल का मैसेज है सर दिल्ली से। ये पूछ रहे हैं कि सेंट गोबिन पे 120 रुपए आ गया ये काउंटर अराउंड पिछले 1-2 महीने में। यहाँ से कुछ बाइंग और कर सकते हैं, वो लंबी अवधि के लिए 3 साल तक रख सकते हैं। सेंट गोबेन ने बने रहने की सलाह है। यहाँ से भी और करना चाहे तो लोअर लेवल अगर कोई देखने को मिलता है 108, 110 के रेंज, तो वहां पे और ऐड कर सकते हैं। 135 से 150 तक के लेवल इसमें आराम से देखने को मिल सकते हैं। जी, मिस मोहिनी का सवाल है सर, वाराणसी से। ये पूछ रही हैं कि क्या क्रूड ऑयल और सोने में अगर किसी का एक लॉट लेना हो, बोल रही है कि मैं 6 महीने रोल ओवर कर सकती हूँ, तो क्या मैं लूं दोनों में से? गोल्ड लेना चाहिए सर। सर महिला है इसलिए। गोल्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है सर ये लेवल्स पे, ओके, बिलियंस में। ओके, तो सर क्या टारगेट रख सकती हैं, कितना रिटर्न मिल सकता है हमको? हाँ, सर जैसे व्यू आएंगे और जैसे डेटा आएंगे उसके हिसाब से कर सकते हैं, बट अभी के हिसाब से 3 महीने में 2 to 3% तक का गोल्ड में रिटर्न देखने को मिल सकता है, कंजर्वेटिव लेवल है। जी, सर नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है मिस्टर सुभाष जी का। ये पूछ रहे हैं कि आईटी में चूंकि इंफोसिस के रिजल्ट्स के बाद एक बहुत तेज गिरावट देखने के लिए मिली, बोल रहे हैं कि मैं एसआईपी मोड में 100 शेयर खरीदना चाहता हूं, लेकिन 10-10 करके हर महीने। क्या यस सर। इंफोसिस ठीक है काउंटर आईटी में, या मैं किसी और काउंटर को चुनूं दिग्गज आईटी?
नहीं, इन्फोसिस ये लेवल से ठीक है, शुरुआत कर सकते हैं। 1260 से 1280 तक का जो लेवल है इन्फोसिस के लिए, वो एक्यूमुलेशन के लिए ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बट यहाँ से शुरू कर सकते हैं, डेफिनेटली इन्फोसिस शुरू कर सकते हैं, एम्फासिस ले सकते हैं। एम्फासिस के रिजल्ट जो थे आईटी में वो ठीक थे कंपेयर टू बाद अदर कंपनीज। तो मेरे हिसाब से एम्फासिस को ऐड करना चाहे तो वहाँ यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन में मिलता है, तो एम्फासिस ऐड कर सकते हैं, इन्फोसिस भी ऐड कर सकते हैं सर। जी, मिस मीना का मैसेज है सर नजफगढ़ से, ये पूछ रहे हैं कि GDL गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, सर इस काउंटर पर क्या करना चाहिए? सर ये मोमेंटम कभी कभार चलते हैं स्टॉक्स, जब भी उसमें मिड कैप में रैली आती है तब चलते हैं। बेसिकली कंपनी में कोई बुराई नहीं, कंपनी काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी अच्छे हैं, बट थोड़े हाइक पे इसमें एग्जिट करना चाहिए सर। जी, दीपिका जी का और क्वेश्चन ले लेते हैं सर। ये पूछ रहे हैं कि ल्यूपिन और ग्लेनमार्क फार्मा, इन दोनों में से अगर मुझे किसी एक स्टॉक को चुनना हो तो क्या चुनना है? फिलहाल सर लुपिन में बने रहना चाहिए। सर उनको खरीदना है तो खरीद सकती हैं इन लेवल्स पर? यस सर, यहाँ से भी खरीद सकते हैं, थोड़ा करेक्शन और एक्युमुलेशन थोड़ा देखने को मिले तो वहां से भी खरीद सकते हैं। लुपिन में हमारी राय 1150 से 1200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी भाई सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और दर्शकों से भी यही आग्रह रहेगा कि जिन दर्शकों के हम सवाल नहीं ले पाए हैं, क्योंकि महेश सर को हमने 1:30 तक के लिए ही लॉक किया था, हमने उनके 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। तो हम नेक्स्ट शो में आपके सवाल जरूर शामिल करेंगे और आपकी सारी क्वेरीज के आंसर मिलेंगे। आप अपने सवाल भेजते रहिए, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेंगे। महेश सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। तो इस शो को यहीं पर विराम देते हैं। कल इसी समय मिलेंगे और नए सवालों के साथ, नए गेस्ट के साथ। नमस्कार। थैंक यू।